बच्चों, today we are going to read the very first chapter of our book Social and Political Life of SST, and the chapter name is Understanding Diversity. So let's start. Okay, what is diversity? As we have already studied that diversity means differences, means विभिन्नता. हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा विभिन्नताओं वाले लोग रहते हैं, जो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग बिलीव्स को, फेथ्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हमारे देश को कैसा देश बोला था? इन्होंने बोला था अनेकता में एकता वाला देश. ठीक है, तो इसी से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी अनेकताएं हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं. ठीक है, लेकिन रेदर देन दीज डाइवर्सिटीज़, इन डाइवर्सिटीज़ के अलावा हमारे देश में एकता है, क्योंकि हम एक देश में सभी तरह के धर्मों के, फेथ्स के, रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम. डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? क्या जैसे आप अपने क्लासरूम में आप देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा दिखाई देता है कोई जो बिल्कुल आप जैसा हो? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. लाइक नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स. ना ही कि वो दिखने में अलग होते हैं, पर वो अलग अलग क्षेत्रों से, संस्कृति से और धर्मों से भी होते हैं. So the chapter is very lengthy, then we will cover the only main points of the chapter. Okay, as you can see these three pictures, आप ये तीन पिक्चर्स आप देख सकते हैं. तो ये जो तीन इमेजेस हैं, ये आपकी ही उम्र के किसी बच्चे ने ये बनाई हुई हैं. तो हर एक बच्चे ने अपनी इमेज बनाई है. ठीक है, तो अपनी इमेज बनाई है, तो आप ये सोच सकते हैं इन इमेजेस में कितना डिफरेंस है. तो ये जो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, ये यहाँ पे इस स्पेस में आपको अपनी इमेज बनानी है. फिर आपको कंपेयर करना है कि क्या आपकी इमेज वैसी है या उससे कुछ सिमिलर है जो और बच्चों ने बनाई है अबव द चैप्टर. ठीक है, 3 चिल्ड्रंस अराउंड एज. अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे ऐसे ये बनाई है. वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर. हम एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर तो नहीं लगते, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज. सिर्फ दिखने में ही हम अलग नहीं होते, पर जो हमारी भाषा है, हमारा जो बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक या धार्मिक, वो भी हमें अलग करता है. ओके, उसके बाद है व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, एट होम आई स्पीक. तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने बारे में देनी है. उसके बाद आपको ये डिस्कस करना है कि आपका जो ये फॉर्मेट, जो आपने ये आंसर्स लिखे हैं, वो आपकी क्लास के और बच्चों से कितने डिफरेंट है. ये पता करने के लिए कि आप दूसरे से कितना डिफर करते हैं. मतलब एक ही क्लासरूम में, एक ही जगह पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी कि विभिन्नता है. ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं. And scream out the evening headlines in the mixture. Okay, now there is a story about this. Okay, now this story start from here. Now ask your teacher to help you check. Okay, कि आपको आपके टीचर की हेल्प लेनी है ये पता करने के लिए कि आप कितने सिमिलर हैं दूसरे से. तो ये डाइवर्सिटी समझाने के लिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है. ओके, टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, यहाँ पे एक स्टोरी आपको दी गई है. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक जो व्यक्ति है वो साइकिल पे है और एक जो बच्चा है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है. तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है. बाय नाउ यू मस्ट रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स. तो आप अपने क्लासमेट से कुछ ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं. ओके, देन वी जस्ट स्टार्ट स्टोरी. मेकिंग फ्रेंड्स. डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको ये लगता है कि जो आपसे बिल्कुल अलग होगा आप उससे फ्रेंड बना पाएंगे? उसके लिए आपको ये स्टोरी पढ़नी होगी. उसके बाद आप सोचिए. आई हैड मीन्ड इट एज ए जोक. तो उसने वो एक जोक की तरह लिया था. यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है. ठीक है, जोक मेड फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन. तो जो जनपथ जो क्रॉसिंग होती है, तो आई थिंक ये दिल्ली में है, तो वहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो डेली साइकिल से क्रॉस करता है जब भी ये ट्रैफिक से सिग्नल्स होते हैं. तो वहाँ पे एक बच्चा अखबार बेचता है. ठीक है, ओके, आगे. एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. तो जैसे ही साइकिल से जाता है ना ये व्यक्ति, तो एक बच्चा उसके पीछे भागता है, उसको कहता है कि साहब इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो. ठीक है, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन. और जो शाम की जो हेडलाइन होती है वो उनको हिंदी में और इंग्लिश के जो मिक्सर शब्द होते हैं उनमें पढ़ के सुनाता रहता है, जैसे कि आमतौर पर अखबार वाले करते हैं. आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी. तो लेकिन एक बार क्या होता है, जो राइटर है वो क्या कहता है कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दे. तो उस अखबार वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है. वो कहता है आपको हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए?
तो ये साइकिल वाला कहता है हाँ ऑफ कोर्स। क्यों? तो वो इस न्यूज़पेपर वाला पूछता तो क्या आपको हिंदी आती है? वाई यू लुक सो अंग्रेज। तो वो कहता है कि क्योंकि आप अंग्रेज जैसे लगते हैं, कि मेरे आपको देख के लगता नहीं है कि आपको हिंदी आती होगी। तो साइकिल वाला कहता है ऑफ कोर्स कि मैं हिंदी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या है एंड रीड राइटिंग हिंदी इज़ वन ऑफ माई स्कूल सब्जेक्ट। तो वो जो साइकिल वाला कहता है कि मैंने जो हिंदी है अपने स्कूल में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। तो वो अखबार वाला पूछता है सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट इज सब्जेक्ट। फिर ये साइकिल वाला सोचता है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कभी स्कूल में ही नहीं गया। तो ये कह के उसको कह देता कि हाँ ये कुछ होता है जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है। बट तभी क्या होता है ट्रैफिक सिग्नल्स वो चेंज हो जाते हैं, रेड सिग्नल वो हट जाता है, ठीक है। एंड हॉकिंग, तो उसके बाद फिर हॉर्न बजने लग जाते हैं, तो वो जो साइकिल वाला होता है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन फिर वो वहाँ पे फिर आता है, जैसे उसको स्माइल करते हुए देखता है एंड होल्डिंग आउट है हिंदी। तो फिर वो आज क्या करता है, वो अखबार वाला जो बच्चा होता है वो साइकिल वाले को, वो नेक्स्ट डे आ गया अब, तो जो अखबार वाला बच्चा होता है उस साइकिल वाले इंसान को वो कहता है कि भैया आपका अखबार ले लो या आप। तो फिर उससे पूछता है साइकिल वाले से जो अखबार वाला होता है कि भैया आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो उसको ये बहुत अटपटा सा वर्ड लग रहा था उसके मुँह से, क्योंकि उसको बोलना नहीं आ रहा था। तो वो तो राइटर रिप्लाई, जो साइकिल वाला फिर ये रिप्लाई करता है कि ये कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होता है। आई सेड एंड देन बिकॉज ही रेड, तो फिर से क्या होता है रेड लाइट हो जाती है तो वो फिर से चले जाते हैं। हैव यू एवर बीन टू स्कूल, हाँ तो क्योंकि लाल बत्ती आ गई थी तो वो अभी वहीं पे वो रुका हुआ था, जो साइकिल वाला था वो उससे फिर साइकिल वाला पूछता है अखबार वाले से कि क्या तुम कभी स्कूल में गए हो। तो वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है, लेकिन वो प्राउडली कहता है कि वो छोटा बच्चा जो होता है वो कहता है प्राउडली बोलता है कि हाँ मैं नहीं गया, क्योंकि मैं जब इतना बड़ा था ना, वो उसकी साइकिल जो सीट होती है उससे इशारा करता है, जब मैं इतना बड़ा था ना मैं तब से काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो कहते हैं पहले मेरी मम्मी के साथ में आता था, लेकिन अब मैं अकेले ही ये काम कर रहा हूँ। तो साइकिल वाला पूछता है कि आपकी मदर कहाँ पे है। तो वो जैसे ही वो बताने लगता है कि वो मेरठ में है, उसके बाद का वो कुछ सुन नहीं पाता, क्योंकि जो रेड लाइट वो ऑफ हो जाती है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है और वो चले जाते हैं, ठीक है। मायने उसके बाद द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट एंड वेरी शाइली ही आस्क। तो अगले दिन फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम फिर वो मिलते, क्योंकि उसका वहाँ रोज़ से काम था आना जाना का साइकिल का, और वो जो लड़का था वो भी वहाँ रोज़ अखबार में था। तो नेक्स्ट जो थर्ड डे होता है वो फिर वहाँ मिलते हैं। तो वो लड़का उसको कहता है कि मेरा नाम समीर है एंड द वेरी शाइली। तो कहता है अच्छा, तो कहता है आपका नाम क्या है। तो कहता है वो, तो जो ये साइकिल वाला उसका नाम भी समीर होता है। हिज आई, तो वो जो अखबार वाला होता है ना वो बहुत खुश हो जाता है ये बात देख के, उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। हिज आइज लिट अप जैसे ग्रीन रेटिंग, तो वो उसकी तरफ देखता है। इट्स अनदर नेम फ्रॉम हनुमान। तो ये उससे पूछे क्या, जो साइकिल वाला पूछता है अखबार वाले बच्चे से कि क्या आपको पता है कि समीर का मतलब क्या होता है। समीर का मतलब होता है हवा, और पवन पुत्र कौन थे, ये थे हनुमान, ठीक है। तो आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट समथिंग लाइक दैट, हाथ मिलाओ समीर दो, हिज हैंड नेस्टेड इन माई लाइक अ लिटिल बर्ड। तो जो साइकिल वाला जो आदमी होता है, वो जो छोटा बच्चा समीर होता है, वो उससे मजाक करते हुए कहता है कि समीर दो हो तुम, कि समीर एक तो वो खुद है। तो वो कहता है कि समीर दो, चलो चलो मुझसे भाई तुम हाथ मिलाओ। उसका हाथ इतना छोटा होता है कि उसके हाथ में समा जाता है। वेल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, ओके। उसके बाद द नेक्स्ट ही डिनट, उसके बाद ही डिनट, अगले दिन फिर मिलते तो उसके चेहरे पे वैसे कोई स्माइल नहीं होती है अखबार वाले के चेहरे पे, बल्कि वो बहुत ही परेशानी में होता है, क्योंकि वो मेरठ से था, उसका सारा परिवार मेरठ से था, और वहाँ पे क्या होते हैं दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं ना वो हो जाते हैं। बट समीर आई लुकड एट द हेडलाइंस कम्युनल राइट्स इट ब्लेज्ड, बट समीर आई बिगेन आई एम मुस्लिम समीर। तो वो क्या कहता है अखबार वाला कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ, और मेरा सारा परिवार कहाँ से है, मेरठ पे, और वहाँ पे दंगे हो गए हैं। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, हिज आइज फिल्ड, कि वो फिर ऐसा कहकर रोने लगता है। तो उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाता है। जैसे ही उसे कंधे पे हाथ रखता है साइकिल वाला, तो वो उसके ऊपर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसके बाद से वो बच्चा जो है वो वहाँ उसको कभी दिखाई नहीं देता, ना वो कोई अखबार बेचता है, ना उसको कभी वो दिखाई देता है। तो जो साइकिल वाला सोचता है कि जो मेरा समीर दो है वो चला गया। ये इसमें जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ये चैप्टर के अंदर से ही है, जो आप चैप्टर रीड करोगे तो उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो हम इन्हें हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। वाइल समीर एक इज, तो अब इनके बारे में कंपैरिजन होगा। दोनों का नाम समीर है, ठीक है, लेकिन एक क्या है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। जो साइकिल वाला है वो हिंदू है, और जो ये छोटा बच्चा है वो क्या है, मुस्लिम है। एक पढ़ा लिखा है जिसको इंग्लिश आती है, एक बहुत कम पढ़ा लिखा है जिसको मुश्किल से हिंदी आती है।
ठीक है। ओके, तो वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद, जो समीर एक है साइकिल वाला उसको इंग्लिश अच्छी आती है, तो समीर दो को हिंदी अच्छी आती है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन, लेकिन हो सकता है उन्होंने अपने घर पे बहुत ज़्यादा और भी डिफरेंट लैंग्वेज सीखी हों, लेकिन वो स्टिल क्या कहते हैं, कम्युनिकेट वो कर पाते हैं। दे मेड द एफर्ट टू डू सो, ऐसा वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनको बात करनी होती है। समीर एक और समीर दो, समीर एक जो समीर दो है, इनका रिलीजियस पैटर्न जो है वो अलग होता है, संस्कृति अलग होती है कि समीर एक हिंदू होता है, समीर दो क्या होता है, वो मुस्लिम होता है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड दीज आर इन द एस्पेक्ट। तो ये ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा है कि एक ही जगह पे दो लोग कैसे कैसे मिल जाते हैं और कैसे कैसे विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है कि समीर एक जो कि हिंदू है, समीर दो जो कि मुस्लिम है, वो कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन। उसके अलावा जो उनके जो रिलीजन और संस्कृति जो उनकी अलग अलग थी, देयर आर अदर वे इन जो समीर एक और दो और भी तरह से वो अलग थे। जो समीर एक था वो स्कूल में जाता गया हुआ था, समीर दो क्या करता था, वो अखबार बेचता था। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, समीर दो को अवसर ही नहीं मिला स्कूल जाना क्योंकि वो गरीब था। परहैप्स, तो अभी ये एक बात और कह रहा था, ये कह रहा है कि जैसे ये जो अमीर और गरीब है ना, ये डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। अमीर और गरीब जो है इसको हम डाइवर्सिटी हम नहीं कहेंगे। डाइवर्सिटी वो होती है जो रिलीजियन फॉर्म में होती है, जो सांस्कृतिक जो हमारी विभिन्नताएं होती है, पहनावे की जो विभिन्नता होती है, अमीरी और ये जो गरीबी है उसे हम डाइवर्सिटी डायग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल। एक असमानता का एक और एग्जाम्पल है जो कास्ट सिस्टम। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अगर आप कुम्हार वाली जाति में अगर आप पैदा हो गए तो आप कुम्हार ही, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये इसमें एग्जाम्पल है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रही हूँ, इसमें ये बाकायदा ये लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड नॉट एंड दे वर सपोज टू रिमेन। तो ये एग्जाम्पल ये दे रहा है कि जब जिस भी जाति में पैदा होते थे पहले आपको वही काम करना होता था, उसके अलावा कोई काम सीखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती थी, क्योंकि पहले पढ़ाई की इतनी वैल्यू थी नहीं। ठीक है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन वॉज नोज का, ठीक है। दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इससे क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे अगर आप कुम्हार पे पैदा हो गए या आप सुनार पैदा हो गए, ठीक है, तो आपको पहले क्या होता था, आपको वही काम करना है, वही काम सीखना है, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई पे कोई लोग ध्यान देते नहीं थे, तो आपको वही प्रोफेशन जो काम आगे जाकर करना होता है तो वही काम सिखाते थे। इससे क्या हुई, असमानता बढ़ती गई, क्योंकि एक जो लोग हैं वो वही चीज़ सीख रहे हैं, जो दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो वही चीज़ सीख रहे हैं जो ज़्यादा अच्छी है। तो वो जो छोटे लेवल के जो लोग हैं वो चीज़ नहीं सीख पा रहे थे जो उनके लिए जो वो कर सकते थे, पर करने नहीं दी जाती थी। ठीक है। ओके, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स। तो ये एग्जांपल ये दे रहे हैं कि डाइवर्सिटी से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे समीर एक और समीर दो वो दोस्त बन गए, जबकि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, उनका खान पान, रहन सहन, फेस्टिवल, त्यौहार, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम थे, अमीर गरीब थे, पढ़े लिखे और अनपढ़ थे, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। इतने सारे डिफरेंसेस के बाद ही वो फ्रेंड्स बने। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। तो और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं डाइवर्सिटी में, क्योंकि हो सकता है कि जो आप है आपको स्टोरीज़ पढ़ना अच्छा लगता है, एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं आपको, आप दोनों को अलग अलग एनिमल्स भी पसंद आ सकते हैं आपको और आपके दोस्त को। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकअप। हो सकता है आपको स्टोरीज़ भी अपने आप लिखनी आए। जो बहुत सारे लोग हैं वो अच्छा महसूस करते हैं जब वो अच्छी कोई स्टोरी लिखते हैं, या किसी को कहानी सुनाना पसंद है, कोई जो बुक्स है वो रियल लाइफ की स्टोरी या इमेजिनेशन ये सब करना पसंद करता है। इट डजंट मैटर टू मच फॉर वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल द पीपल वर द सेम क्लास। तो अभी एक एग्जाम्पल ये दे रहा है। ओके, तो ते कह रहा है कि आप इमेजिन करो, अगर जो सारे स्टोरी टेलर या राइटर अगर उनको बोले आपको आप फोर्स करें इस चीज़ के लिए, मजबूर करें कि आपको दो ही रंग पहनने हैं, लाल और वाइट, आपको एक ही खाना खाना है जो हो सकता है कि आलू खाने हैं, दो ही एनिमल पालने हैं जो डियर और कैट है, एंड टू एंटरटेन आवर सेल्फ सिर्फ आपको सांप सीढ़ी वाला गेम ही खेलना है। तो आपको क्या लगता है, तो वो क्या लिख पाएंगे जो राइटर हैं? अगर वो एक ही काम करते रहेंगे, वो अगर वो डाइवर्सिटी में नहीं रहेंगे, अगर अलग अलग विभिन्नता में नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, तो वो क्या लिख पाएंगे? वो सेम ही चीज़ लिखेंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा लिखने के लिए अगर आप डाइवर्सिटी में नहीं रहते हैं। सो डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। जो भारत है वो विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स हम खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग धर्मों को हम मानते हैं। बट एक्चुअली क्या है, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम सेम करते हैं लेकिन डिफरेंट वे में करते हैं। ठीक है।
लिटिल मोर देन 200 ईयर अगो बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बस और कार। तो ये कह रहा है कि 200 साल पहले, और लिटिल मोर देन 200 ईयर्स, यानी कि लगभग 200 साल पहले जब यहाँ पे ट्रेन एरोप्लेन वगैरह नहीं थे तब भी लोग ट्रैवल करते थे। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि विभिन्नता कैसे आई या कैसे असर पड़ा, क्या क्या ऐड हुआ विभिन्नता, कैसे हम इतने सारे सबके धर्मों को हम फॉलो करने लगे। जैसे अगर आज हम हिंदू हैं तो हम तकरीबन सारे, जैसे क्रिसमस भी हम करते हैं सेलिब्रेट, ठीक है, हम जो मिले जुले फेस्टिवल्स हम तकरीबन सेलिब्रेट हम करते हैं। हम स्कूल्स में होते तो हम तो ईद भी करते हैं सेलिब्रेट, मतलब हर एक जो सेलिब्रेशन होता है उस पर हम क्या करते हैं, फेस्टिवल पे हम कोई ना कोई एक्टिविटी भी करते हैं। तो हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं ना, उसके बारे में जान रहे हैं ना, तो ये हमारी विभिन्नता को दर्शा रहा है। तो ये बता रहा है कि लिटिल कि 200 सालों पहले जब ये ट्रेन वगैरह नहीं थी तो भी लोग तो क्या करते थे, लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे जल्दी पहुंचा जा सके, तो कैमल पे या जब बोट वगैरह आते थे उस पर वो लोग ट्रैवल करते थे। तो इस वजह से वो जब वहाँ जाते थे ना, एक मिनट पहले ये स्टोरी पूरी हम कर लेते हैं। ओफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, क्योंकि वो ट्रैवल वो क्यों करते थे, ताकि अगर नई ज़मीन के लिए, नए काम के लिए, व्यापार के लिए या फिर रहने के लिए वो ट्रैवल करते थे। और क्योंकि ट्रैवल के साधन कम थे तो वो जहाँ भी जाते थे वहाँ लंबे टाइम के लिए रुकते थे। क्यों? क्योंकि कहीं पे युद्ध हो गया तो वहाँ से उनको घर बार छोड़ना पड़ेगा, कहीं उनको खाने पीने के लिए कुछ नई व्यवस्था है तो वहाँ से, पहले सरकार तो थी नहीं जो सबको सब कुछ अवेलेबल करा कर देगी या फ्री में भी देगी या खाते में डलवाएगी, है ना। तो क्या था पहले, क्या तो ऐसी तो लोग को अपने आप अपनी सर्वाइवल के लिए जीना पड़ता था। तो लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। तो अगर आज कोई इंसान यहाँ से कहीं बाहर गया क्योंकि उसको यहाँ खाने पीने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, वह यहाँ उनका रहन सहन नहीं हो पा रहा है, तो जब वो दूसरी जगह जाएगा वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, उसकी जो कल्चर है, संस्कृति का, उस पर असर पड़ेगा। और कुछ जो होगा उसका अपने अंदर वाला वो सेम चलता रहेगा, अपने अपने जो बिलीफ्स हैं उसको फॉलो करता रहेगा। तो ऐसे ऐसे जब लोग यहाँ से वहाँ जाके बसने लगे तो अपने आप ही डाइवर्सिटी सब जगह मिक्स होने लगी, है ना। ओके, समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स, तो जब वो नई जगह पे घर बना, थोड़ा चेंज होता, लैंग्वेज का आदान प्रदान हुआ, फूड का पता लगा, भाई वो क्या खाते हैं अपना उनको पता लगा, ठीक है। कल्चर्स भी मिक्स हो गए, नए पुराने, द हिस्ट्री आपको जो कल्चरल इन्फ्लुएंस पड़ा उस पर, ठीक है। 10 रिलीजियस भी केम, जो इसी से क्या हुआ, क्षेत्र जो है वो हर एक जो पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ के लोग वहाँ बस गए, तो ऐसे ही सारे देश में लोग कहीं के कहीं जाके बसे हुए हैं, तो क्या हुआ, डाइवर्सिटी सारे देश में फैल गई। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो ये कह रहा है कैसे जियोग्राफिकल जो एरिया है वो कहीं के उस पर डाइवर्सिटी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अगर आप समुद्र के किनारे पास रहते हो तो वहाँ पे आपका रहन सहन खाना पीना डिफरेंट होगा कि बजाय आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हो, है ना। तो उससे पहले एक एक्टिविटी थी, इसको हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आपको पढ़ना है। ये पूछ रहे हैं लिस्टेड 3, तो ये कह रहे हैं जैसे अभी हमने ऊपर पहले पढ़ा था कि हम एक ही काम को करते हैं, हम तकरीबन काम सेम ही है, बस उसको डिफरेंट वे में अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीका होता है। जैसे प्रार्थना करते हैं हम, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे थ्रू सिंगिंग ए हाइम। कैसे कैसे करते हैं प्रार्थना, कोई भक्ति सॉन्ग गाता है और कोई क्या करता है, धूप बत्ती जलाता है, या फिर जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुसलमानों में इबादत करते हैं जैसे वो डाल के। तो हर एक, जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है, चर्च में खड़े होकर क्रॉस करते हैं, या जैसे वो भी करते हैं। तो ऐसे ही हर एक का, तो डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, कैसे शादी होती है, जैसे कोर्ट में शादी होगी, उसके अलावा कैसे होगी शादी, 7 फेरे होते हैं, उसके अलावा कैसे होगी शादी, बंगालियों में अलग तरह से होती है। ऐसे ऐसे ये चीज़ें आपको पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद नॉट ओनली डू पीपल आर डिफरेंट क्लोथिंग, तो ये कह रहा है कि सिर्फ डिफरेंट क्लोथिंग, ईटिंग का स्टाइल डिफरेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या है बहुत डिफरेंट है जो हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल, अब देखो शहर के लोगों को फल सब्जियां उगाने का नहीं पता, क्योंकि वो क्या करते हैं, बाज़ार पे ही निर्भर होते हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो कोई एरिया का हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक और जियोग्राफिकल यानी वहाँ का जो रीजनल जो एरिया है वो कैसे असर डालता है कहीं की डाइवर्सिटी पे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं केरला का और लद्दाख का, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख जो है एक रेगिस्तानी एरिया है, डिज़र्ट, एक पहाड़ी एरिया जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। वहाँ पे खेती अच्छी पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पॉसिबल कम पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे जो है आधे से ज़्यादा टाइम पे जब बर्फ़ से एरिया ढका रहता है, वहाँ पे पेड़ बहुत कम उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मियों पे डिपेंड करते हैं कि जब गर्मी आएगी बर्फ़ पिघलेगी तब वो पानी
उनको पीने का पानी मिल पाता है। वहाँ के लोग फिर क्या करते हैं, शिप पालते हैं, भेड़ बकरी और गाय पालते हैं, जहाँ से जो बेहद कीमती जो पश्मीना जो ऊन यानी वूल मिलती है उनको, उससे वो क्या करते हैं शॉल बनाते हैं, जो कि वो शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हर एक घर में वहाँ क्या मिलेगी, याक, गोट या बकरी मिलेगी। लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि जो लद्दाख है व्यापारियों को अट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज क्योंकि विच इट हैड मैनी पासिस थ्रू द विच ट्रेवल टू द, क्योंकि यहीं से क्या होता है, जो बुद्ध धर्म है वो तिब्बत की ओर गया, या फिर यानी तिब्बत तक जाने का ये एक रास्ता है। यहाँ से जो कबीले होते हैं वो यहाँ से गुजरते थे। ठीक है, वो अपने साथ वो क्या लेके आते थे, कारवाज, मतलब कारवां, यहाँ समझिए कबीले जैसे होते हैं, पहले के टाइम की यहाँ बात हो रही है। तो टेक्सटाइल्स यानी जो कपड़े वगैरह या जो स्पाइसीज, कच्चा माल, कच्चा सिल्क, कारपेट वगैरह, दरिया वगैरह यहाँ से ले आते थे। तो क्या होगा, ये व्यापार का एक अच्छा रास्ता बन गया। बुद्धिज़्म भी जो तिब्बत के रास्ते से, मतलब तिब्बत जो गया वो लद्दाख के रास्ते से ही गया था, तो इसीलिए लद्दाख को क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन फॉर मोर देन 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म आया। क्यों आया? लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच और ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग, क्योंकि अभी क्योंकि जो कारवां यहाँ से जाते थे उसकी वजह से यहाँ पे जो जो मुस्लिम धर्म है उसका भी फैलाव हुआ। और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो बुद्ध जो है वहाँ पे अच्छी यहाँ पे वो है लोग रहते हैं, जनसंख्या है। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक, जो यहाँ पे जो केसर सागा है, जो तिब्बत का नेशनल एपिक सॉन्ग है, वो यहाँ पे भी गाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटीज हुई, रीजन्स का कल्चर का आदान प्रदान हो, क्योंकि यहाँ से आना जाना था वहाँ के लोगों का। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं केरल का। केरल जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नंबर ऑफ स्पाइस, क्योंकि पर यहाँ पे क्या है, जो पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लोव यानी लौंग, कार्डम यानी इलायची यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। इस वजह से क्या हुआ, 2000 साल पहले दिस में 2000 ईयर्स इज क्रिएटेड विद ब्रिंगिंग, 2000 साल नहीं है, नीचे होगा कुछ, मेड दिस रीज़न एंड, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे जो स्पाइसेस उगते थे, इसकी वजह से इसने ट्रेडर्स का बहुत अट्रैक्ट किया। जूस जो ये अरब ट्रेडर थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। ठीक है, सेंट थॉमस जो थे वो यहाँ पे तकरीबन 4000 साल पहले आए थे ना, 2000 साल पहले आए थे, जिनकी वजह से क्रिश्चियन जो धर्म था यहाँ पे आया। जो अरब के जो व्यापारी था इब्न बतूता, वो सबसे पहले वो यहाँ पे 700 साल पहले आया था। ठीक है, हु रोट ए ट्रेवलॉग, यानी एक उसने यात्रा वृतांत उसने लिखा है यहाँ पे, विच ही डिस्क्राइब द लाइफ, जिसमें उसने मुस्लिम्स की जो लाइफ है उसको डिस्क्राइब किया। पुर्तगीज जो है वो यहाँ कब आए, जब यहाँ पे वास्को डी गामा पहली बार भारत आया, उसने यूरोप से भारत जाने का रास्ता जाना। तो ऑल दीज जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक जो इन्फ्लुएंस हुए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कहीं से बुद्ध आए, कहीं से वास्को डी गामा आया, कहीं से क्रिश्चियनिटी वाले सेंट थॉमस आए। तो क्या हुआ, यहाँ से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे के धर्मों का, संस्कृतियों का हमें पता लगा। बिकॉज ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस ने क्या किया, केरल को इम्पेक्ट की। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी है, यहाँ पे मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाले भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में, हिंदू भी है, बुद्ध भी और मुस्लिम भी, यहाँ पे मिले जुले लोग यहाँ पे रहते हैं। फिशिंग नेट जो यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं समुद्रों में ये मछली पकड़ने के लिए, उसको चीन वाला कहते हैं। क्योंकि ये चाइना से ये लगता है। ठीक है, तो चाइना की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे तकरीबन यूज़ होती हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो यानी जब ये फ़िशिंग वगैरह करते हैं उसमें जो चीन चट्टी है, इसके नाम से पता लग रहा है कि कहाँ से आपको पता लगी है, ये भी चाइना से। तो ये मतलब ये है जो हमारे आस पास जो बैकग्राउंड है उसका हमारे रहन सहन पे, हमारे जीवन पे असर पड़ता है। इस वजह से हमारे लाइफ में क्या आती है, डाइवर्सिटी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने केरला का, लद्दाख का एग्जांपल लिया, जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, बहुत डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स में, यानी कि जहाँ पे वो हैं। ठीक है, और उसकी हिस्ट्री है वो भी सिमिलर इन्फ्लुएंस है उस पर। बोथ रीजन्स फॉर, दोनों जो है वो चाइना और अरब के जो व्यापारियों से इन्फ्लुएंस्ड है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला। केरला की जियोग्राफी ऐसी, यानी वो ऐसी संरचना उसकी ऐसी है, भौतिक उसका ऐसा वो है स्वरूप है कि जिसकी वजह से वहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा उगते हैं। लद्दाख में जो ऊन है वो ज़्यादा उगती है, जो वहाँ के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफन टाइड इन दी कल्चरल, तो मतलब किसी जगह का ऐतिहासिक और जियोग्राफिकल एरिया भी असर डालता है।
ओके, तो ये पहले वाला जो है ये सभी असर डालता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे है। तो ये बता रहा है कि जैसे जो हमारी जो यूनिटी है या जो जो डाइवर्सिटी, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। कैसे है, क्योंकि जब ब्रिटिश ने हम पे ये रूल किया था कि जो वुमेन मैन ये सभी डिफरेंट कल्चर के थे, लेकिन सभी ने उसका विरोध किया, चाहे वो डिफरेंट थे, लेकिन अंग्रेज समझते थे कि फूट डालो राज करो, हम यहाँ पे राज हम कर लेंगे, बहुत लंबा हम राज करेंगे। लंबा राज उन्होंने किया भी, पर एक टाइम के बाद क्या हुआ, लोगों को ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने टुगेदर क्या किया, उन्होंने मूवमेंट लड़े, साथ में जेल गए। जब वो इकट्ठे हुए तभी तो अंग्रेज़ यहाँ से भागे ना। ठीक है, तो ये एक सॉन्ग है जो तब गाया गया था जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, जब वहाँ पे जो निर्दोष जो निहत्थे लोग थे उन पे जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी। ठीक है, ये सॉन्ग जैसे मैंने भी बताया अमृतसर में गाया गया था। मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख थे, सभी बहुत सारे जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे, क्योंकि ये वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी पॉलिसीज़ का, अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ का। ठीक है, तो ये उनकी याद में गाया जाता है। तो ये जो बुक है भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें हमें ये बताया कि कैसे भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इट वॉज समथिंग डीपर, तो ये इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। तो ये कहता है कि जो भारत की जो यूनिटी है ना, एकता या अनेकता डाइवर्सिटी है, वो उससे बहुत ज़्यादा गहरी है जो ये दिखती है। ठीक है, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स एंड कस्टमर प्रैक्टिसाइज्ड। ठीक है, एंड इवन एनकरेज। इट वॉज नेहरू, ये नेहरू ही थे जिसने पहली बार हमें किसकी वो दी, परिभाषा दी, अनेकता में एकता वाले देश की वो दी। सॉन्ग्स और सिम्बल्स, ये सभी फ्रीडम जो फाइटर्स इन्होंने हमारे लिए गाए थे। उसके बाद फ्लैग के बारे में यहाँ बात हो रही है, जो हमारा राष्ट्र जो झंडा था वो भी यहीं पे हमने आंदोलन के दौरान ही ये लहराना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये एक हमारे लिए विरोध का एक सिग्नल था कि जहाँ भी ये झंडा लहराते थे वहाँ पे इट मीन्स था ये हम विरोध कर रहे हैं उनका, अंग्रेज़ों का। ठीक है, उसके बाद द चैप्टर इज़ ओवर। यहाँ पे जहाँ पे भैया नेहरू जी ने ये सबसे पहले इसको बोला था, विभिन्नताओं में विभिन्नता वाला देश, यानी अनेकता में एकता वाला देश। ठीक है, इंडियाज़ नेशनल एंथम ये किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी हमारे भारत की एकता को दर्शाने के लिए था। ठीक है, okay, now here our chapter is completed. I hope you will read the chapter carefully and clear all your doubts. If there is any doubt remaining, then you can ask me in our next class. Till then, read the chapter.